अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अंबर महक और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज हम जर्दा बनाकर तैयार करेंगे, जो कि बहुत सिंपल तरीके से बनके तैयार होता है। बिल्कुल बाजार जैसा ये बनके तैयार होता है, तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए देर किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ केजी बासमती राइस ले लिए हैं। इसे हम अच्छे से 2-3 पानी से पहले वॉश करेंगे और फिर इसे भिगो के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो बहुत अच्छे से हम इसे वॉश कर लेंगे। पहले तो तकरीबन 2 से 3 पानी से हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर ये अच्छे से वॉश हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हम इसका पानी गर्म कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पर पानी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। बस खोलते हुए पानी में हमने राइस को ऐड कर देना है और हम इसे इतना पकाएंगे कि इसमें सिर्फ एक कनी रह जाए, क्योंकि इसको बाकी हम जर्दे में चीनी के साथ पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे, बस इतना हम इसे पकाएंगे कि इसमें एक कनी रह जाए। देखें यहाँ पर हमारे चावल जो है तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए आपने इस तरह से चावलों को निकालना है और एक दाना आप फिंगर की मदद से दबा के देखेंगे, इसमें बस हल्की सी कसर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे छान लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक देगची ले ली है, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर घी। घी अच्छे से जब मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे इलायची के दाने। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर ले लिए हैं। आप चाहें तो पिसी हुई इलायची भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बस 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और जब ये अच्छे से पक जाएगा तो मैं तमाम घी जो है अलग से एक बाउल में निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसको जब तेल लगाऊंगी, जब मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने इसे अलग से निकाल लिया था। अब मैं आधा घी इसमें दोबारा से ऐड कर दूँगी और जो चावल हमने निकाल के रख लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। पूरे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, आधे चावलों की हम इसमें तेल लगाएंगे। अब हम इसमें चीनी की तेल लगाएंगे। तो चीनी मैंने तकरीबन यहाँ पर टोटल आधा किलो के करीब इस्तेमाल करी है। चावल भी हमारे आधा किलो हैं, तो चीनी भी हम इसमें आधा किलो ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ चीनी जो है ऐड कर दी। अब दोबारा से मैं इसमें घी ऐड करूँगी और फिर दोबारा हम इसमें चावलों की तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। बस हमें इसको चीनी और घी की तेल लगा के अच्छे से इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देना है, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से अपना पानी जो है छोड़ दे। ये देखें, अब मैं इसमें दोबारा से चीनी ऐड करूँगी। तो टोटल आपने हाफ केजी चीनी इसमें ऐड करनी है और हाफ केजी ही हम इसमें राइस ऐड करेंगे। इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो देखें यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो अब हम चावलों को चेक कर लेंगे। तो इस तरह से मैं दोबारा से एक दाना इसमें से लूँगी और फिंगर की मदद से दबाकर चेक करूँगी। इसी तरह से आपने इसे चेक करना है। बस चावलों में आपने बहुत ज़्यादा कनी नहीं छोड़नी है, एक कनी हम छोड़ेंगे ताकि वो चीनी में अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि चीनी भी अपना पानी जो है वो छोड़ता है। तो इसे हम हाई फ्लेम करेंगे और चीनी के पानी को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इस तरह से मैं हल्के हाथ से हिलाती रहूँगी और पानी को ड्राई करूँगी तेज़ आंच में ही। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है। बहुत ही आसान इसका तरीका है, आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बाजार जैसा ये ज़र्दा बनके तैयार होता है। तो देखें यहाँ पर इसका जो है वाटर अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फूड कलर। यहाँ मैं 2 कलर इस्तेमाल करूँगी, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन कलर मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, इसमें मैंने केवड़ा मिक्स करा है और इसको मैं तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स जो है 3 जगह पे डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा कलर हम इसमें नहीं डालेंगे वरना वो फैल जाएगा। अब मैं इसमें रेड कलर का इस्तेमाल करूँगी।
रेड कलर आपने बहुत कम इसमें यूज़ करना है क्योंकि रेड कलर अमूमन फैल जाता है, बिखर जाता है। तो इसमें मैंने कलर ऐड कर दिया। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। ये देखें, हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम कलर है वो मिक्स हो जाए। ये देखें कितना कम मैंने रेड कलर इसमें यूज़ किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रेड कलर को बहुत ही कम यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें यहाँ पर चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पिस्ता। तकरीबन यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने पिस्ता ऐड कर दिया है। बादाम हम ऐड करेंगे। छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया था गर्म पानी में। आप इसे थोड़ी देर सोक करके आराम से छिलके रिमूव कर सकते हैं। किशमिश हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अशरफी। यहाँ पर मैंने रेड कलर की ले ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें ग्रीन कलर वाली ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रंग बिरंगी चमचम। ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल सकती हैं। इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे खोया। खोया मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम के करीब लिया है। आधा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आधा हम ऊपर से ऐड करेंगे। ये फीका खोया है। तो इस तरह से हम इसमें फैला लेंगे अच्छे से और इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त से ये मीठे चावल बनके तैयार हो चुके हैं, जिसे हम जर्दा मुतंजन भी कहते हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसे ये बनके तैयार होते हैं। बहुत ही ईजी इसका मेथड है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ग्रीन कलर कम लग रहा था, इसलिए मैंने चंद ड्रॉप इसमें ग्रीन कलर के ऐड कर लिए थे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इसमें अपने हिसाब से कलर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बनके तैयार होता है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जर्दा रेडी हो चुका है। इसे हम चमचम के साथ गार्निश कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत आसान तरीके से बनके तैयार होता है। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।